हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 33 जो कि 12 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रखा है कि एक सोर्स ऑफ लाइट है और उसके सामने हम अपना हाथ या कोई भी चीज़ रखते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी एक शैडो दूसरी साइड पे बन जाती है, ठीक है। यानी एक सरफेस बन जाती है ऐसी जहाँ पे डार्क होता है और उसके साइड साइड में लाइट है। तो ये शैडो फॉर्म कैसे होती है, क्या रीज़न है शैडो फॉर्म होने का। तो देखो, मान लेते हैं हम यहाँ से लाइट आ रही है और इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया और ये ऑब्जेक्ट ओपेक है, ठीक है ना, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है ना ही ट्रांसल्यूसेंट है, ये ओपैक ऑब्जेक्ट है और इसलिए जैसे ही ये लाइट आके से टकराएगी तो ये आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट्स अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते हैं। लेकिन इस साइड से जो लाइट आ रही है वो पास कर जाएंगी, तो इस वजह से यहाँ तो लाइट हमें नज़र आएगी पर इस ऑब्जेक्ट के पीछे हमें डार्क नज़र आएगा, ठीक है। तो इस डार्क पोर्शन को ही हम कहते हैं शैडो। A shadow is formed when a part of light is blocked by the object। तो शैडो कब फॉर्म होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा लाइट का एक पोर्शन ब्लॉक कर लिया जाता है, तभी हम बोलेंगे कि शैडो फॉर्म होती है। अब शैडो के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम पढ़ते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है, वी कैन सी अ शैडो ऑन अ वॉल और ग्राउंड और एनी सरफेस विच कैन सर्व एज अ स्क्रीन। तो शैडो हमेशा एक सॉलिड सरफेस पे बनता है जैसे वॉल है या ग्राउंड है, ठीक है। हवा में आपने कभी शैडो नहीं देखा होगा। नेक्स्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस डार्कर शैडो देन ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो देखो, जो शैडो हैं वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स की भी बनती हैं और ट्रांसल्यूसेंट की भी बनती हैं, पर ओपेक ऑब्जेक्ट्स की शैडो बहुत क्लियर नज़र आती हैं जबकि जो ट्रांसल्यूसेंट है उनकी जो शैडो है बहुत हल्की फुल्की नज़र आती हैं क्योंकि ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट हल्की हल्की पास हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, एन ओपेक ऑब्जेक्ट कट्स ऑफ द लाइट टोटली। वो हमने अभी पढ़ा कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट है अपने थ्रू लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देता जबकि ट्रांसल्यूसेंट से हल्की हल्की लाइट पास हो जाती है। यही रीज़न है कि इसका शैडो हमें बहुत अच्छे से विजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है, आ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हार्डली फॉर्म्स एनी शैडो एज इट डज नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट द लाइट पासिंग थ्रू इट। जैसे मान लो यहाँ पे एक ग्लास रखा है, यहाँ से जितनी भी लाइट आएगी सारी की सारी दूसरी साइड चली जाएगी, इसलिए ग्लास का शैडो नहीं बन सकता है। जितनी भी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है उनका कभी भी शैडो नहीं बनेगा। Thus we require a luminous source, an object and a screen to see a shadow। तो शैडो को देखने के लिए पहले तो हमें सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, फिर वो ऑब्जेक्ट चाहिए जिसकी शैडो बन सके और एक स्क्रीन चाहिए जिस पे शैडो बनती है। वो अक्सर ग्राउंड हो सकता है या वॉल हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, शैडो इज ऑलवेज डार्क इवन दैट ऑफ अ कलरफुल ऑब्जेक्ट। तो चाहे ऑब्जेक्ट कलरफुल है या ब्लैक है या वाइट है लेकिन उसकी शैडो हमेशा डार्क होती है, ठीक है, ब्लैक कलर की होती है। आगे हम देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शैडो बनता है उसकी शेप क्या है, साइज़ क्या है या नेचर क्या है, ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे। अब वो कौन कौन सी चीज़ हैं। फर्स्ट है कि जैसे लाइट है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है तो इस पे लाइट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रही है या यहाँ से आ रही है, यानी कि एंगल, जिस एंगल से वो लाइट उस ऑब्जेक्ट पे आ रही है वो डिटरमाइन करता है कि शैडो का शेप, साइज़ एंड नेचर क्या होना चाहिए। सेकेंड है कि इस ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है और जिस सोर्स से लाइट आ रही है उसका क्या साइज़ है, वो छोटा है या बड़ा है। थर्ड है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लाइट सोर्स, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लाइट सोर्स है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये भी इफेक्ट करता है कि शेप, साइज एंड नेचर क्या होगा शैडो का। एंड लास्ट है डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज कहाँ, सॉरी इमेज नहीं, शैडो कहाँ फॉर्म हो रही है। जैसे मान लो यहाँ पे फॉर्म हो रही है, यहाँ वॉल पे फॉर्म हो रही है, तो जहाँ पे फॉर्म होगी वो भी अफेक्ट करेगी कि इस ऑब्जेक्ट की शैडो का नेचर, शेप एंड साइज क्या होगा। तो ये चार चीज़ें हैं जो
शेडो के नेचर को, शेप एंड साइज को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन दी ऑब्जेक्ट। देखो, अगर हम दोपहर की बात करें तो किसी ऑब्जेक्ट का जो शेडो है वो स्मॉलेस्ट होता है, या शॉर्टेस्ट कह सकते हैं हम, ठीक है, शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट। अब क्या रीज़न है? क्योंकि दोपहर के समय जो सन है ऑब्जेक्ट के या हमारे बिल्कुल ऊपर की साइड होता है। अगर हम मॉर्निंग या इवनिंग की बात करें तो हम देखेंगे मॉर्निंग में या इवनिंग में सन इस साइड होता है, तो ये मैक्सिमम लाइट को अपने रास्ते से ब्लॉक कर पाता है, और इसलिए मॉर्निंग में या इवनिंग में जो शैडो बनते हैं वो लॉन्गेस्ट होते हैं, और आफ्टरनून में शॉर्टेस्ट शैडो बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दिस फैक्ट हेल्प्ड पीपल इन ओल्डर टाइम्स टू नो दी टाइम। तो पुराने समय में, क्योंकि उस वक्त क्लॉक्स हैं या वॉच हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता था जिन पे टाइम देखा जा सके, तब लोग देखते थे सन की पोजीशन को और सन किस तरीके से शैडो फॉर्म कर रहा है, वो छोटा है या बड़ा है, उससे वो लोग अंदाज़ा लगाते थे कि फ़िलहाल क्या टाइम हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सोचना है, एक्चुअली आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं अपने घर पे। आप एक कोई ऑब्जेक्ट लेंगे और आप रूम में अपने आप को बंद करेंगे, खिड़की दरवाजे सब बंद करेंगे, लाइट ऑफ करेंगे और फिर एक टॉर्च को ऑन करेंगे इस ऑब्जेक्ट के सामने, ठीक है। ये टॉर्च है, ये है ऑब्जेक्ट। अब इस टॉर्च को पहले आप आगे लेकर जाओ और देखो कि इस ऑब्जेक्ट की जो शेडो है उसका साइज़ बढ़ रहा है या कम हो रहा है। फिर उसके बाद इस टॉर्च को आप पीछे की साइड लेकर जाएंगे, फिर ऑब्जर्व करो कि इस शैडो का साइज़ बढ़ेगा या कम होगा। आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे कि शैडो के साइज़ में पास जाने पे क्या चेंज आया और दूर जाने पे क्या चेंज आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, चलो वन बाय वन इन क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ शैडो? व्हेन इज़ अ शैडो फॉर्म्ड? शैडो क्या है, शैडो कब बनती है? एंड थर्ड पार्ट है इसका ही, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज अ शैडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट? और शैडो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देती है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखते हैं, व्हाट इज़ शैडो। इसका आप आंसर लिखेंगे, a shadow is a dark area where light from a light source is blocked by an opaque object। तो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा जब लाइट ब्लॉक कर दी जाती है तो उसके पीछे डार्क एरिया बन जाता है, उसको ही हम शैडो कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, व्हेन इज़ अ शैडो फॉर्म्ड? शैडो कब फॉर्म होती है? तो आप इसका आंसर लिखेंगे, a shadow is formed when a part of light is blocked by the object, ठीक है। यानी शैडो तब बनती है जब लाइट का एक छोटा सा पार्ट किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ब्लॉक कर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट है कि इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है शैडो से, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, शैडो इन्फॉर्म्स अस दैट दी ऑब्जेक्ट इज़ ओपेक इन नेचर। यानी हमें ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका नेचर क्या है, कि वो ओपेक है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट द कलर ऑफ द शैडो? क्या जो ऑब्जेक्ट का कलर है वो शैडो के कलर को अफेक्ट करती है? तो आप आंसर लिखेंगे, नो, द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट अफेक्ट द कलर ऑफ द शैडो, क्योंकि हमें पता है कि शैडो हमेशा डार्क रहती है चाहे ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी हो। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ वुडन चेयर? तो जब लाइट वुडन चेयर पर पड़ती है तब क्या होता है? तो आप लिखेंगे, शैडो ऑफ द चेयर इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ वुडन चेयर। तो जब लाइट वुडन चेयर पे पड़ती है तब शैडो फॉर्म होती है। किसकी शैडो? चेयर की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अ शैडो ऑफ अ ट्री इज स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट? आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एट नून एंड लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो यहाँ पे 3 ब्लैंक्स थे। फर्स्ट ब्लैंक में आप स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट लिखेंगे, सेकंड ब्लैंक में मॉर्निंग लिखेंगे एंड थर्ड में इवनिंग लिखेंगे। इसका मतलब है कि मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में जो शैडो है वो लॉन्गेस्ट बनती है, जबकि नून यानी आफ्टरनून दोपहर के समय में जो शैडो है वो स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट बनती है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्स वाई और जेड कहाँ पे हैं। तो देखिए ये है एक्स जो कि है हमारा हैंड, ठीक है,
और y है यहाँ पे जो कि है सोर्स ऑफ लाइट। y के लिए आप लिखेंगे सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। एंड z पार्ट यहाँ पे है और z क्या चीज़ दिखा रहा है, शैडो। ठीक है बच्चों, x है हमारा हैंड या ऑब्जेक्ट हो जाएगा, y है सोर्स ऑफ लाइट एंड z है शैडो। तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।